हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ, उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियोस में डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी बातें की, जिसमें हमने जाना डेवलपमेंट क्या है, जिसको विकास बोलते हैं, डेवलपमेंटल चेंजेस क्या हैं उसको अंडरस्टैंड किया, नेचर उसका क्या है उसको पता किया। उसके बाद कुछ हम एटीट्यूड फॉर्मेशन जाने, क्या होता है टुवर्ड्स डेवलपमेंटल चेंजेस, क्या फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड को डेवलप होने में, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल एटीट्यूड्स। अब इस डेवलपमेंट के जो डेवलपमेंट है उसके कुछ सिग्निफिकेंट फैक्ट्स हैं, सिग्निफिकेंट फैक्ट्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस। चलिए आज इस वीडियो में हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। डेवलपमेंट के पैटर्न को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ फंडामेंटल और प्रिडिक्टेबल फैक्ट्स ध्यान में रखने होते हैं। चलिए जानते हैं इन फैक्ट्स के बारे में और इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में। तो यहाँ कुछ फैक्ट्स ऐसे बताए गए हैं जिससे हमारा डेवलपमेंट प्रभावित होता है। तो पहले हम फैक्ट की बात करते हैं, वो है अर्ली फाउंडेशंस आर क्रिटिकल। कहने का मतलब दिस इज़ द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फैक्ट अबाउट डेवलपमेंट। अर्ली ईयर्स में जो भी एटीट्यूड्स, हैबिट्स और पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर कोई भी बच्चा या हम इस्टेब्लिश करते हैं, वो एक बहुत लार्ज एक्सटेंट पर ये डिटरमाइन करता है कि हम फ्यूचर में कितने सक्सेसफुली अपने इन्वायरमेंट, लोगों के साथ, अपने लाइफ के साथ कैसे हम अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे जब हम धीरे 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 ओल्डर होते जाएंगे इन द लेटर स्टेज ऑफ आवर लाइफ। तो जो हमारा फाउंडेशन ईयर्स होता है, जो हमारा बिगनिंग होता है, अर्ली ईयर्स जो होते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ईयर्स फॉर द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर। वो एक नींव के तरह होता है, बेस के तरह होता है, इसीलिए वो कहीं कहीं पे बहुत क्रिटिकल भी होता है। वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे अंदर जो भी एटीट्यूड्स और हैबिट्स फॉर्म हो रहे हैं वो एक फेवरेबल तरीके से हों, जिससे हमारा फ्यूचर उससे अफेक्ट ना करे। बहुत सारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनका ये मानना है कि जो प्री स्कूल ईयर्स होते हैं, दैट इज़ द फाउंडेशन ईयर्स फॉर द चाइल्ड। कि जब बच्चा 2 to 5 ईयर्स का होता है तो वो उसके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट समय होता है, जहाँ वो अपने एटीट्यूड्स, हैबिट्स सबको फॉर्म करता है और देखता है कि मतलब उसके जो भी एक्सपीरियंस या उसके जो भी फाउंडेशन बेस होता है, वो उसको ये आगे फ्यूचर में वो कैसा ग्रोन अप पर्सनालिटी बनेगा, इस चीज़ को गाइड करता है। तो कहीं कहीं पे ये फाउंडेशन ईयर इज़ वेरी क्रिटिकल एंड हैव टू बी मॉनिटर्ड एंड उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम दूसरे फैक्ट पे आते हैं, दैट इज़ रोल्स ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। तो पहले जाने कि मैचुरेशन क्या है। मैचुरेशन इज़ द अनफोल्डिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स इनहेरेंट ट्रेट्स। जो भी किसी इंडिविजुअल के अंदर जो ट्रेट्स होती हैं बाय बर्थ, जो हमें मिली हुई रहती हैं, उसका अनफोल्डिंग होना, उसका निकल के बाहर आना, उसी को मैच्योरिटी या मैचुरेशन बोलते हैं। मैचुरेशन एक रॉ मटेरियल के रूप में होता है जिससे हम लर्निंग कर सकते हैं। फॉर लर्निंग मैचुरेशन इज़ लाइक अ रॉ मटेरियल। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग इज़ द डेवलपमेंट। ये लर्निंग जो है वो भी एक डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट के हर स्टेज पे हम करते हैं। और ये इसके लिए हमको बहुत ही एक्सरसाइज एंड एफर्ट लगाना पड़ता है। जो भी व्यक्ति के अंदर वो लर्निंग हो रही है, उसको बहुत एफर्ट और एक्सरसाइज लगाना होता है, जिससे कि उसका जो पर्सनालिटी है वो अच्छे से डेवलप हो सके और उसकी लर्निंग टुवर्ड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ या टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, वो एक अच्छी
फॉर्म हो सके। लर्निंग एक ट्रेनिंग के फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है कि हर एक पॉइंट पे हम कैसे ट्रेन करते हैं बच्चों को, तो ये इसका प्रभाव हमारे डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली पड़ता है। अब हम थर्ड फैक्ट पे आते हैं, सिग्निफिकेंट फैक्ट पे, जिसको हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनिट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? जो हमारा डेवलपमेंट होता है स्टेज बाय स्टेज पूरे लाइफ स्पैन में, वो बहुत ही डेफिनेट होता है और प्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि जिस पैटर्न में हम कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हैं या जो भी पैटर्न हमारा चल रहा है डेवलपमेंट का, वो एक बहुत ही ऑर्डरली वे में चलता है, चाहे वो फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, मोटर हो, स्पीच हो, एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, वो इतने ऑर्डरली चलता है कि उस हिसाब से वो व्यक्ति रिस्पॉन्ड करता है, उस हिसाब से वो व्यक्ति बड़ा होता है, बड़ा ग्रोन ओल्डर होता जाता है, तो उसके बिहेवियर में वो चीज़ बहुत ही आसानी से नज़र आती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो हर स्टेज पे, हर व्यक्ति, हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही प्रिडिक्टेबल होता है और वो एक डेफिनेट पैटर्न में ग्रो करता है। अब आते हैं नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फैक्ट पर, दैट मीन्स ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम अपने फैमिली के अंदर ही देखें, सिबलिंग्स हैं या पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, ऑल इंडिविजुअल्स हैव देयर ओन इंडिविजुअलिटी। कहने का मतलब एक ही घर में रहते हुए, सिबलिंग्स होते हुए भी हमारी पर्सनालिटी डिफरेंट होता है। पर्सनालिटी बहुत सारी चीज़ों से हम उसको बता सकते हैं, जैसे कि हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, हमारा परसेप्शन टुवर्ड्स वट एवर द थिंग कम्स। तो ये सारी चीज़ें एक साथ रहने वाले व्यक्तियों के बीच में भी डिफरेंट होती है, क्योंकि उनकी अपनी एक खुद की इंडिविजुअलिटी होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई भी स्टिमुलाई है जो एनवायरनमेंट में जिसका सामना वो व्यक्ति कर रहा है, तो कभी भी वो दो व्यक्ति के लिए सेम स्टिमुलाई, वो सेम एज ग्रुप का या सेम दो अलग अलग व्यक्ति कभी भी उस पर एक तरह का रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के लिए वो स्टिमुलाई किसी तरह का रिस्पॉन्स लेके आएगा, तो दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरे तरीके से लेके आएगा, क्योंकि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो उनका डेवलपमेंट भी जिस प्रकार से होता है और वो उस डेवलपमेंट में कैसे चीज़ों को लर्न कर रहे हैं या कैसी पर्सनैलिटी उनकी डेवलप हो रही है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल भी डिफरेंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लें कि देयर इज़ वेरी डिफरेंस बिटवीन टिमिड चाइल्ड एज कंपेयर टू द एग्रेसिव चाइल्ड। कोई आउटवर्डली होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है। तो ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, तो हम उस तरीके से उसको जान सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस आर significant because they are responsible for individuality, for personality makeup। तो ये कहीं कहीं पे बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है, और यही जो व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी है, आइडेंटिटी है, वही उसके फ्यूचर में उसके पूरे पर्सनालिटी मेकअप में बहुत बड़ा अपना योगदान देती है। इसलिए ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है डेवलपमेंट में। अगर हम नेक्स्ट पहुंचते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, तो दैट इज़ ईच फेस ऑफ डेवलपमेंट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर। जैसे जैसे हम डेवलप करते जाते हैं, हर स्टेज पे हमारा किसी न किसी प्रकार का बिहेवियर बनता है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है। तो हर पीरियड का एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है और एक इक्विलिब्रियम, पीरियड्स ऑफ इक्विलिब्रियम से उसको हम मार्क्ड कर सकते हैं। तो अगर हमारे इन्वायरमेंट के डिमांड को, अगर हम जो भी हमारा इन्वायरमेंट हमसे डिमांड कर रहा है, अगर हम उसको ईजिली अडेप्ट कर लेते हैं, तो उसके रिजल्ट स्वरूप या परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि हमारा बहुत अच्छा, हमारे इन्वायरमेंट से जो है एडजस्टमेंट बहुत अच्छा
हो जाता है। और अगर हम इसके विपरीत देखते हैं कि अगर डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन डेवलप होती है और पैटर्न में अगर किसी भी एज पीरियड में पैटर्न में अगर डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है तो हमारे एनवायरनमेंट से एडेप्टेशन या एडजस्टमेंट में डिफ़िकल्टी होती है, और जिस कारण से हमारा पुअर पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट होता है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा उससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। क्योंकि अगर हम एक सोशल बीइंग हो के अगर हम अपनी सोसाइटी या उस इन्वायरमेंट में रह के अगर हम वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, अपने इन्वायरमेंट में हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे चल के हमारे साथ हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्ट है डेवलपमेंट में। Now, next fact is that sixth fact, that is each phase of development has hazards. कि हर स्टेज जो डेवलपमेंट की आ रही है वो अपने साथ कुछ न कुछ hazards यानी प्रॉब्लम्स, कुछ न कुछ दिक्कतें, हाँ, वो अपने साथ लेके ही आती हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा लाइफ स्पैन, हमारी जितनी भी लाइफ स्पैन है उसमें जो भी हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस आ रही हैं उसके साथ साथ वो मतलब वो दैट इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंटल हैजार्ड्स, चाहे वो डेवलपमेंट हैजार्ड्स फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो या एनवायरमेंटल हो, किसी भी प्रकार के हों, और यह सभी हैजार्ड्स एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स को उत्पन्न कर सकती हैं। नाउ नेक्स्ट significant fact is that development is aided by stimulation. अब इस बात से हम क्या जान सकते हैं कि जो भी most of the development which occur as a result of maturation and environmental experiences, वो क्या होते हैं, उनको हमें किसी न किसी प्रकार की एडिंग देनी पड़ती है, दैट इज ऐसे स्टिमुलाई देनी पड़ती है कि जिस व्यक्ति में वो डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहा है वो व्यक्ति के अंदर खुद ही मतलब वो अपने जो भी उसका मैचुरेशन लेवल है या जो भी एक्सपीरियंसेस उसने किया, एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस, उससे वो अपने फुल पोटेंशियल को रीच कर सके, पा सके। और यह होता है जब हम डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं डायरेक्टली, जिससे कि वो इंडिविजुअल इनकरेज होता है और अपनी पूरी एबिलिटी को यूज़ करता है अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में, जिससे कि उसका आगे चल के अच्छे से अच्छा पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट हो सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्ट है डेवलपमेंट में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस। जैसा कि हम जानते हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी न किसी कल्चर ग्रुप को फॉर्म करता है, तो उस कल्चरल ग्रुप के कुछ मापदंड होते हैं, कल्चरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, आइडियल्स होते हैं, जिसको उस व्यक्ति को मानना पड़ता है और उसके हिसाब से उसको मोल्ड होना पड़ता है और उसके पैटर्न को उसको लेना पड़ता है। तो इस कारण बहुत सारे चेंजेस आते हैं डेवलपमेंट पैटर्न में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू द सोशल एक्सपेक्टेशंस फॉर एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब सोशल एक्सपेक्टेशंस फॉर एवरी स्टेज ऑफ, हर एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में कुछ न कुछ सोशल एक्सपेक्टेशंस होते हैं। सभी कल्चरल ग्रुप्स एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी उनके ग्रुप के मेंबर्स हों वो किसी न किसी स्किल में मास्टर हों और कुछ एक सर्टेन जिसको हम कह सकते हैं अप्रूव्ड, जो उस ग्रुप का जो अप्रूव्ड पैटर्न्स हैं उसको एक्वायर करें और अपने पूरे लाइफ स्पैन के हर एज पीरियड्स में उसको इम्प्लाई करें। तो ये भी कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे मतलब इफेक्ट करता है एक ह्यूमन के डेवलपमेंट को। अब हैविंगहर्स्ट करके एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डेवलपमेंटल टास्क, पूरे लाइफ स्पैन के डेवलपमेंट टास्क को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट डेवलपमेंटल टास्क इन द होल लाइफ स्पैन ऑफ अ person and different stages of developmental task। ये हैविंगहर्स्ट के द्वारा दिया गया है, जिसको हम
अगली बार डिस्कस करेंगे। तो नाउ नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा 10th फैक्ट है ट्रेडिशनल बिलीव्स अबाउट पीपल ऑफ ऑल एजेस। जैसे कि सोशल एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वैसे कुछ ट्रेडिशनल बिलीव्स भी होती हैं, बनाई जाती हैं, जो फिजिकली और साइकोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में किसी भी अपने मेंबर के फिजिकली और साइकोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ बिलीव्स जो हैं वो फॉर्म कर लेते हैं और जजमेंटल बन जाते हैं। तो जिस कारण से उस एज ग्रुप का या उस ग्रुप के मेंबर का व्यक्ति खुद भी अपने सेल्फ इवैल्यूएशन और अपने लिए जजमेंटल बन जाता है, जो कि उसके जजमेंट, उसके हर चीज़ को वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है और दूसरों के, उस ग्रुप में दूसरों के भी प्रति जजमेंटल और इवैल्यूएटिव बन जाता है, जिस वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो अपने सराउंडिंग से, जो भी है एनवायरनमेंट से बहुत अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाता और उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ये सारे कुछ सिग्निफिकेंट फैक्ट्स और इम्प्लिकेशंस थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेवलपमेंटल टास्क के बारे में। तो अब लास्ट में बस यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट आने वाले हर अच्छी इन्फॉर्मेशन का ज्ञान हो, नॉलेज हो और आपको आसानी से उस बारे में पता चलता रहे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।